अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू बेस्ट नावल्स। नावल इबादत के एपिसोड नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। क्या बातें हो रही हैं और तुम किस सच की बात कर रही हो। धर्म फ़ोन हाथ में पकड़े किचन में दाखिल हुआ था। सामने एकदम उसे किचन में देखकर चौंकी थी। तुम्हें फुर्सत मिल गई यहाँ झाँकने की। सामने बमा चढ़ाए उसे ही देखते हुए बोली थी। तुम जहाँ मैं वहाँ, जाने मन। वो सामने की मौजूदगी भुलाए यकदम उसे फरामोश किए सामने की तरफ बढ़ा था। शर्म करो थोड़ी सी तुम। सामिन भाई कब से मेरे साथ काम करवा रहे हैं, जबकि तुम मोबाइल के साथ बिजी हो। जाओ अब भी यहाँ से। और खूनखार नज़रों से उसे देखती बोली थी, जबकि सामिन भाई पे उसने अच्छा खासा जोर दिया था ताकि वो होश में आ सके। सामिन को आदत है अच्छा बनने की नहीं, एक्स्ट्रा अच्छा बनने की। वो कॉर्नर पर रखी सलाद की प्लेट में से खीरे का पीस लेता हुआ बोला था। सामिन ने घूर के उसे देखा था, कैसा वो अपनी बीवी के सामने उसे बेइज्जत कर गया था। शट अप तारम, ये कैसी बातें कर रहे हो। सामिन भाई इतने अच्छे हैं। सामिन ने बर वक्त उसे घूरी से नवाजा था। अरे तुम क्यों डर रही हो इससे। आओ खाना खाते हैं, वैसे भी ठंडा इतनी है, अच्छा खासा गर्म खाना ठंडा हो जाएगा। जामिन दारम को इग्नोर के सामने से बोला था, जबकि सामने उसकी बात पे फौरन किचन से चली गई थी। बेटा तू अकेले में मिल, एक्स्ट्रा अच्छापन दिखाऊंगा तुझे। जामिन सामने के जाने के बाद इसे बोला था। इसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे वार्निंग दे रहा हो। खिड़की के पास वो खड़ी वो मुसलसल सोचे में गुम थी। खिड़की से आती ठंडी हवा का एहसास जब इसे हुआ तो वो ज़रा पीछे को हुई थी। वो खिड़की बंद करके हटी थी और बेड से अपना तकिया लिया था। अब इसका इरादा हयाम के बेडरूम में जाने का था। जाते हुए कबर से एक बॉक्स निकाल के ले गई थी। मैं क्या करूं, कभी आपने तो मुझे कुछ बना के खिलाया नहीं है, अब कौन सी तारीफ़ों के पुल बांधूं मैं। हयाम फ़ोन से कान लगाए नखुवत से बोली थी, जब सामी ने आज के डिनर कैसे बताया था। अरे यार, कभी मौका ही नहीं मिला और तुम्हें तो मैं सारी ज़िंदगी खिलवाऊंगा, इसमें क्या मसला है। मुझे पिज़्ज़ा खाना है, क्या आपको आता है पिज़्ज़ा बनाना। हयाम ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी। पिज़्ज़ा तो नहीं आता, लेकिन सीख लूँगा, जामिन अफसोस से बोला था। अच्छा, आइसक्रीम बनानी आती है आपको, वो तो आती होगी ना। हयाम की दूसरी फरमाइश पे जामिन एक लम्हे को चुप सा हुआ था। नहीं यार, आइसक्रीम बनानी तो नहीं आती। ओह अच्छा, फिर आपको क्या लजानिया बनाना आता है, ये तो आता होगा ना जामिन। वो काफ़ी उम्मीद से बोली थी। नहीं जान, ये तो नहीं आती, लेकिन पक्का वादा सीख लूँगा। सामी ने उसे अच्छी खासी तसल्ली दी थी। फिर आपको खाउसा तो बनाना आता है ना। अगर आपने बोला कि नहीं आता तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। हयाम अब ज़रा सीरियस हो गई थी। वो जो पूछ रही थी वो जामिन को बनाना ही नहीं आता था। क्या खाउसा, ये क्या है। जामिन हैरत से बोला था। आपको बनाना आता है या नहीं। हयाम तेज़ लहजे में बोली थी, जैसे इसका ज़ब्त लग गया है। यार, मैंने तो इसका नाम ही पहली दफ़ा सुना है, तो बनाना कैसे आता होगा। जामिन अफसरदगी से बोला था। अच्छा सही, फिर हलीम आता है बनाना। हलीम खाने का दिल भी कर रहा है मेरा। या क्या मैं तुम्हें घरेलू औरत लग रहा हूँ जो मुझे ये सब आता होगा। सही इम्तिहान ले रही हो मेरा तुम। जामिन बुरा मनाते बोला था। हाँ तो आप मुझे प्यार करने वाले शोहर भी नहीं लग रहे हैं, जब बीवी की ज़रा सी पसंद का ख्याल नहीं है। आया मुझसे ज़्यादा बुरा मानते बोली थी। यार, इतना तो प्यार करता हूँ, कहाँ से सबूत लाऊं मैं तुम्हें देने के लिए। जामिन परेशान सा हुआ था। अच्छा, फ़ोन बंद कर रही हूँ मैं, आपको कोई सबूत ना दें, क्योंकि मुझे आप पे यकीन है। और वजिया भी आ गई है, बाय। हयाम दरवाजे से अंदर दाखिल होती ही वजिया को देखते हुए बोली थी, जो अपना तकिया उठाए उसके पास ही आ रही थी। ओके ओके, टेक केयर। जामिन ने आते से फ़ोन बंद किया था। हाय, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो गई तुम, वजिया उसके पास अपना तकिया रखते बोली थी। बिल्कुल भी नहीं, क्या आज यहाँ सोने का प्लान है। हयाम उसकी तैयारी और तकिया देख के जो गुमान कर गई थी। हाँ, सोचा तुमसे बातें की जाए। वो बैकग्राउंड से टेक लगा के बैठ गई थी। श्योर, हयाम मुस्कुराई थी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ हयाम। वजिया ने बॉक्स उसके सामने किया था। लेकिन क्यों यार। हयाम ने बॉक्स थाम कर उसे सराहा था, जिसके अंदर से एक लॉकेट चेन निकला था। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था यार, बस मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी कि इसको तुम हमेशा अपने गले में पहने रखना। क्या तुम ऐसा करोगी। वजिया लॉकेट को पकड़ती उसके गले में पहनाती पूरी उम्मीद नज़रों से बोली थी। हमेशा पहनी रहूँ, एनी टाइम। हयाम हंसते हुए बोली थी। हाँ, एनी टाइम मतलब हर वक्त, हर लम्हे, इसको बस उतारना नहीं। और बात लेते वक्त इसे उतार देना, फिर बाद में फ़ौरन पहन लेना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। वजिया संजीदगी से बोली थी। हाँ, पर तुम इस तरह तलकीन करी हो जैसे मेरा शौहर हो। हयाम को हंसी आई थी। शौहर ना सही, लेकिन तुम्हारी बहन तो हो ना। इसका हाथ थामते वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोली थी। हाँ, सही कह रही हो तुम, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा, डोंट वरी। थैंक्स हयाम। वजिया मुस्कुराई थी।
उठ जाओ, यहाँ आराम करने के लिए नहीं आई हो तुम। बुरहान ड्रेसर के सामने से हटकर अब बेड की तरफ आया था और मारिया के ऊपर से कंबल खींचा था। मारिया इस अचानक हफ्तात के बायस हड़बड़ा के उठी थी। दर्द की एक लहर उसे अपने जिस्म में उठती हुई महसूस हुई थी। जाके नहाओ और मामा के साथ काम करवाओ। कंबल कारपेट पे फेंकता हुआ इस पे धाड़ा था। उसकी हालत से वह नजर तक न चुरा पाया था, जैसे वो खुश था इसको इस हाल में देखकर। बुरहान, मैं एक बार फिर रोने लग गई थी। बट बुरहान, मर गया बुरहान, मेरा नाम मत लिया करो। अपनी ज़ुबान से भूल जाऊंगा कि तुम मेरी कज़न भी थी। वो रुख मोड़ के चिल्लाया था। बुरहान, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। नहीं हो तुम मेरी बीवी। बहुत जल्दी तुम्हारा इंतज़ाम करता हूँ मैं। परफ्यूम की बोतल ड्रेसर से उठाकर आपको फ्रेगनेंस करने लगा था। बुरहान प्लीज़, वो उठकर उसके पीछे आई थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो दरश्त लहजे में चिल्लाया था। वो भागते ही बाथरूम में बंद हो गई थी। बुरहान के जाने के बाद वह बेडरूम में वापस आई थी। मोबाइल झपटने के अंदाज उसने ड्रेसिंग की दराज से लिया था। लॉक खोलने के बाद उसने हार्ड कॉन्टैक्ट में से एक कॉन्टैक्ट को डायल किया था। 1 बेल, 2 बेल, 3 बेल। रिंगिंग जा रही थी लेकिन कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा था। कॉल उठाओ मनहूस इंसान, बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। वो खुद से बोलते दरवाजे को एक दफ़ा फिर लॉक चेक करके बेड पे आई थी। हेलो। मैं जैसे ही बेड पे बैठी थी फ़ौरन से आवाज़ आई थी। हेलो, हेलो सलमान। मैं एकदम तेज़ी से बोली थी कि दूसरी तरफ से कहीं फ़ोन बंद ही ना हो जाए। जी ज़हे नसीब, कैसे याद किया। दूसरी तरफ से सलमान मुस्कुरा के बोला था। उसके लहजे की शौक़ी मारी अच्छी तरह नोटिस ले चुकी थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी सलमान। तुमने क्या बताया बुरहान को? तुम्हारी हिम्मत कैसे उस तक पहुंचने की? वो इस पर चिल्लाई थी। रात से इसका दिल कर रहा था सलमान को मार दे। मैंने कुछ नहीं बताया। कौन बुरहान? मैं तो नहीं जानता उसको। वो दूसरी तरफ से बोला था। वही बुरहान जिसकी साबका मंगेतर को बड़ी समाज दुनिया के आगे तुम बेइज्जत करने आए थे, इस इरादे से कि वह तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन अफसोस वो तुम्हारी नहीं हो सकी। अब याद आया कौन बुरहान। वो गुस्से को जब्त किए बोली थी। आई सी। सलमान मुस्कुराहट जब्त किए बोला था। मैं जामिन को बता दूंगी कि तुम्हारी रिहाइश इस्लामाबाद में है। वो गुस्से से बोली थी। बोल के तो दिखाओ तुम। मेरी एक फ़ोन कॉल बुरहान को तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर गई है, तो सोचो जब तुम्हारी सारी बातें राज इसे बताऊंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। वो वार्निंग के अंदाज में बोला था। तुम ऐसा नहीं कर सकते सलमान। तुम्हारे लिए मैंने क्या किया है मत भूलो। वो गुस्से में आने के बावजूद कमाल का जब्त किया आहिस्तगी से बोली थी। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुमने जैसी नज़रें फेरी थी मैं वो भी जानता हूँ। अब तो मुझे कॉल ना ही करो तो बेहतर है। वो हमसे लहजे में बोला था। सलमान, तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि तुम्हारे साथ मैं कुछ करूं। तुम्हारी एक बात, एक एक सबूत मेरे पास रिकॉर्ड है। सिर्फ 1 घंटे में तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। सिर्फ 1 घंटे में। तुम्हारा नंबर अभी मैं एजेंसी तक पहुँचाती हूँ। फिर देखती हूँ कि तुम कहाँ, कैसे और कब तक यहाँ से भागोगे। तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। वह बाकायदा धमकी भी उतर चुकी थी। मारिया, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? क्या मैं तुमसे डर जाऊँगा? तुम क्या समझती हो किस तरह तुम मेरा नंबर ट्रेस करोगी? अभी तोड़ दूंगा नेटवर्क। तुम बोल रही हो कि किसे धमकी दे रही हो। अभी तो सिर्फ बुरहान ने तुम्हें ज़रा सा सुनाया होगा, लेकिन अब मैं वो करूँगा जिससे तुम्हें वो ज़रा देर में फारिग करके रख देगा। उसकी धमकी पे तो आप से बाहर हुआ था। अपनी बात कहकर उसने फ़ौरन फ़ोन रखा था। सुनो सलमान। वो फ़ोन बंद होने पे चिल्लाई थी। ओ अल्लाह, क्या करूँ मैं? वो सर हाथों में थाम कर बैठ गई थी। क्या हुआ, रुक क्यों गई? सड़क पर चलती गाड़ी एकदम से रुकी तो हयाम ने परेशान होकर वजिया से पूछा था। इस वक्त वजिया से यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रही थी। पता नहीं यार, 2 मिनट रुको, मैं चेक करती हूँ। वो सीट बेल्ट खोलकर गाड़ी से उतरी थी जबकि हयाम शीशे से बाहर देखने लगी थी। वजिया 2 मिनट बाद अब हयाम की तरफ आई थी। यार हयाम। वो शीशे पे चुकी थी और गाड़ी में बैठी हयाम को मुखातिब किया था। हाँ क्या हुआ? हयाम बोली थी। टायर पंक्चर हो गया है और मैं चेंज भी नहीं कर सकती। वो परेशानी से खोई हुई थी। और अब कैसे जाएंगे? मैं तो लेट हो रही हूँ। क्लास 9 बजे है, अब तो टाइम भी होने वाला है। हयाम ने किराए पे बंदी गाड़ी पर नज़र डाली थी। मुझे भी तो ऑफिस पहुँचना है, लेकिन अब इस गाड़ी से तो नहीं पहुँच सकते। बाहर आओ, मैं कैब देखती हूँ। वो अब रोड पर नज़र दौड़ाती बोली थी। नहीं, तुम अंदर ही बैठो। अभी जब दूसरी गाड़ी आ जाएगी तो बाहर आना। फजूल की धूप में तुम जलोगी। वो फैसला बदलती जल्दी से बोली थी जबकि हयाम मुस्कुरा कर रह गई थी। हर छोटी से छोटी बात पे वो इसका ख्याल करती थी। रोड के क्रॉस दूर खड़ी गाड़ी में बैठा वो ये मंजर बड़ी गौर से देख रहा था। उसे ये कोई गुमान या शक हुआ था, लेकिन ये गुमान
यकीन में जब बदला जब जिया ने टैक्सी के आने पे अयाम को बाहर आने का कहा था और ख़ुद गाड़ी लॉक करके टैक्सी में अयाम के साथ जा बैठी थी। उसे अपनी नज़रों में अभी भी शक सा लग रहा था। वो उसे इतनी जल्दी मिल जाएगी ये तो इसने बिल्कुल ना सोचा था। थोड़ी देर पहले जो मूड उसका मारियो के कॉल के बाद ख़राब हुआ था अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। टैक्सी के पीछे इसने अपनी गाड़ी दौड़ाई थी। सीट से पुष्टि का जिस्म को ढीला छोड़े वो बैठने के अंदाज में लेटा हुआ था। आज ऑफिस में भी उसका दिल नहीं लग रहा था। क्या मुझे ज़ामिन को बताना चाहिए और अगर बताऊं भी तो किस तरह बताऊं? मेरे पास तो इसका नंबर है ना एड्रेस ना कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। वो मुस्तकिल इसी बारे में सोच रहा था। अगर फिर से अयाम को कुछ हो गया तो मेरी ही गलती होगी। पहले भी मैंने बहुत कुछ खुद के साथ और इसके साथ गलत कर दिया है, लेकिन अगर अब भी कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। बुरहान एकदम सोचते सोचते सीधा हो बैठा था। टेबल पे पड़ा लैपटॉप करीब फिर से खोला था। फेसबुक का सोचकर उसने फेसबुक ऑन की थी। हो सकता है तुम्हारी आईडी के ज़रिए तुम तक पहुंच जाऊं, और अगर आईडी ना हुई तो सामिया सामिया भी तो है। फेसबुक खोलकर उसने सामिया नाम की मुख्तलिफ आईडी सर्च की थी, लेकिन उसके साथ कुछ ना आया था। थक हार कर परेशान होकर उसने लैपटॉप की स्क्रीन बंद की थी। डैम शिट, वो शदीद परेशान होकर रह गया था। यार तो ढीला क्यों पड़ा हुआ है? जाते एक काम और कर गया इसे ख़त्म कर। आयरोज़ का रोना ख़त्म हो जाएगा। तारम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। हमेशा की तरह जामिन सुकून से मोबाइल में मगन बैठा हुआ था। हाय। जामिन ने एक नज़र मोबाइल से हटाकर उसे देखा था और मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली थी। मुझे कभी कभी लगता है कि तू बैठे बिठाए सैलरी खाता है। अपनी शादी के बाद तू कितना ढीला पड़ गया है। और टेबल के साथ रखी कुर्सी पे बैठता बोला था। क्या कहना चाह रहा है तू? जामिन ने एक आईब्रो ऊंची करके इसे देखा था। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपना केस कब सॉल्व करोगे तुम? कितने दिन हो गए हैं इस केस को लटके हुए? मुझे तो लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम्हारे ज़िम्मे एक क्रिमिनल का केस था। तारिम बिल्कुल संजीदा सा बैठा था। यार मुझे पता है कब क्या करना है, और वैसे भी जब तक वो कुत्ता बंद कर रहा था तब तक का मैं सब सॉल्व कर चुका हूँ, और अगर अब वो खामोश है तो मैं भी खामोश हूँ। बाकी जो जो काम वो करता था वो सब बंद कर चुका है, और सारी रिपोर्ट मैं खुद दे चुका हूँ। अब रही उसको चारों हाथों लेने की तो मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, वो खुद मेरे पास आएगा। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। सुकून से हूँ, सुकून से रहने दो मुझे। साबिन मोबाइल बंद करके साइड पे रख के कहनिया टेबल पे टिकाए भरपूर संजीदगी से बोला था। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो उससे कोई गलती ना हो जाए। 2 से 3 दिन इस केस को दो और ख़त्म करो बस। तारिम झुंझला गया था। और क्या ख़त्म करूँ तारिम? क्या इस लड़की ने तुम्हें आज तक कुछ बताया है? इसको कितना कन्विंस कर चुकी हो तुम, और मैं क्या? लेकिन मजाल है कि इसने कभी अपने बॉस के बारे में एक लफ्ज़ उगला हो, और जो इसने बताया वो तो हम सब जानते हैं ना। जो करना था मैं कर चुका हूँ। जिस दिन हत्या चढ़ गया इस दिन गोली से उड़ा दूंगा, फिर बात ख़त्म, केस ख़त्म, सब ख़त्म। वो एकदम गुस्से से गोया हुआ था। कूल डाउन जार, वो लड़की को मैं रिहा कर चुका हूँ। वैसे भी उसकी कोई ऐसी गलती नहीं थी। उसके उकसाने पे वैसे ही काम करती थी। बहरहाल कुछ मसला ना हो तभी मैं कह रहा था। व्हाट, किससे पूछ के तुमने इसे रिहा किया है? जामिन तो एकदम कुर्सी से ही खड़ा हो गया था। यार आई सेड कूल डाउन। दारू में एकदम उछला था। उसके गुस्से से कभी वो भी डर जाता था। व्हाट कूल डाउन? जामिन चिल्लाया था। जामिन तुम मुझे बताओगे कि किस तरह वो खुद तुम्हारे पास आएगा? दारू से आड़े हाथों में लिया था। मुझे खुद नहीं पता कि किस तरह, बट मैंने कहा है ना जैसा है वैसे चलने दो। बस गहराई में पहुंचोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। जामिन ने उसके कंधे पे हाथ रख के उसे समझाने की कोशिश की थी। तुम कुछ गलत कर रहे हो जामिन, मुझे लगता है तुम गलती पर हो। समझने की कोशिश करो। दारिम को न जाने क्या डर था कि वो बोला था। उसके चेहरे पर परेशानी जामिन से छुप ही ना रही थी। या तो वो मरेगा या तो मैं मरूंगा, लेकिन दुआ करना मैं ना मरूं। अब मुझे अपने बच्चे और बीवी के लिए जीना है बहुत सारा। वो दारिम के गले लगकर उसकी कमर के गिर्द दोनों बाजू बांधे दबी आवाज़ में बोला था। या जामिन प्लीज़, नो मोर कुत्तापन, आई लव यू। वो उसके बाल बिगाड़ता मुस्कुरा भी ना सका था। अंकल आई एम सीरियस। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा? इब्राहिम साहब के सामने सर झुकाए मस्कीन नज़रों से काफ़ी देर से उनकी मिन्नतें कर रहा था, जबकि इब्राहिम साहब अपनी आंखें माथे पे चढ़ाई से तक रहे थे। तुम पे कभी यकीन नहीं कर सकता। तुम आदमी नहीं हो, तुम तो बुज़दिल हो बहुत। तुम पे मैं किस तरह यकीन कर सकता हूँ? इब्राहिम साहब कुरान को झटक चुके थे। उनकी बात सुन के वो एक बार फिर शर्मिंदा हो गया था। उसका पहले से जो असर मज़ीद झुक गया था। बुरहान ऑफिस के बाद डायरेक्ट सामिया के घर आ पहुंचा था। सामिया को घर में ना पाकर भी इब्राहिम साहब की कब से इनकी मिन्नतें कर रहा था, लेकिन वो अपनी ज़िद पे अड़े थे।
एक बार मुझ पे यकीन कर ले अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी पुरानी गलती पे बेहद आपसे क्या खुद से भी शर्मिंदा हूँ। हाँ, मैं हूँ बुज़दिल, लेकिन खुदा के लिए मुझे सामिया से मिलवा दें। अब वो बाकायदा हाथ जोड़ के उनके सामने घुटनों के बल बैठा था। सामिया की शादी हो चुकी है। नहीं है सामने जहाँ वो एकदम उसके सामने से उठे थे और गार्डन की तरफ खुलती खिड़की की तरफ खड़े हो गए थे। लेकिन कब? सामिया की शादी इतनी जल्दी? क्या कह रहे हैं अंकल? आप झूठ बोल रहे हैं। उनके पास आया था, उसे खासी हैरत हुई थी। महीने पहले सामिया की शादी हो गई है और अब वो कराची में रिहाइश पजीर है। मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगा कि हमारा मजाक है। हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि तुमसे बात भी की जाए। अंकल प्लीज़, इंसानियत का भी तो कोई रिश्ता होता है, आप जानते हैं। मैं डाइवर्ट हो गया था, लेकिन मैं माफ़ी मांग तो रहा हूँ। और क्या करूँ, अपनी गलती तो सुधार नहीं सकता, लेकिन माफ़ी तो मांग सकता हूँ। मैं इतना बुरा नहीं जितना बुरा इस गलती के बाद बन गया। आप ये मुश्किल हल करेंगे तो इसके आगे भी मज़ीद इम्तिहान है। आप एक बार साथ दे दें, सब सेट हो जाएगा। प्लीज़ अंकल, दे मुझे सामने का नंबर। वाकई सच हो गया था। तुमने एक मासूम लड़के की ज़िंदगी बर्बाद की सिर्फ इस लड़के के बहकावे में आकर, और अपने कज़न की बातों पर यकीन करके तब मर गई थी। तुम्हारी इंसानियत वो रुख मोड़ के उस पर इस कदर शदीद अंदाज। अंकल, अगर मैं उसको नहीं छोड़ता तो जामिन से कैसे इसकी शादी होती। हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है, बहरहाल उसने समझाया था। तुम कितनी अच्छी तरह से अपनी गलती पे पर्दा डाल रहे हो। अंकल, आप बना चाहते हुए भी परेशान हो गया था। जाओ, जाकर मेरा चश्मा उठा के दो टेबल से। वो मोबाइल जेब से निकाल कर उससे बोले थे। फरहान ने सेकंड से पहले उन्हें चश्मा मुहैया किया था, जबकि इब्राहिम साहब ने ऐनक लगाकर मोबाइल की स्क्रीन को टच करते हुए मुझे सामने का नंबर व्हाट्सएप किया था। थैंक्स अंकल, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। वो उनका हाथ थाम कर शुक्रगुजार लहजे में बोला था। अगर तुम अपनी जगह ठीक हो तो ठीक ही रहना, बाकी चाय पी कर जाओ यहाँ से। उसके कंधे पे हाथ रख के वो सब वापस सोफे पे बैठ गए थे। क्या हुआ बेटे, ऐसे क्यों बैठी हो? यूनिवर्सिटी से आकर वो ऊपर जाने की बजाय सोफे पे ही बैठ गई थी। ताने बेगम को काफ़ी देर से इसका इंतज़ार कर रही थी। उसको यूँ इस तरह बैठा देखकर घबरा गई थी। मामा, मुझे लगता है मेरा बीपी हो रहा है। वो सर पे हाथ रखते परेशानी से बोली थी, जबकि इसके चेहरे पे पसीने की बूंदें तक नुमाया थी, आंखें थकी हुई थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? वो इसका हाथ थाम कर वहीं उसके पास बैठ गई थी, लेकिन उसके ठंडे पड़ते हाथ को महसूस करके वो मज़ीद घबरा गई थी। पल भर में उन्होंने अपना हाथ उसके माथे पे लगाया था। माथा भी हाथ की तरह ठंडा याख था। पता नहीं मेरी आंखें बंद हो रही हैं, वो अफसर सोफे की पुष्ट पे डाल के बोली थी और आंखें मूंद गई थी। एकदम उसकी बिगड़ती हालत देखकर ताने बेगम परेशान हो गई थी। फौरन वो सोफे से उठी थी, कॉल करके डॉक्टर को बुलाया था। मेरी जान, ऊपर चलो, बेडरूम में यहाँ बैठना ठीक नहीं है। उसको कंधों से थाम कर वो उठा रही थी, जबकि अयाम बेसुध सोफे पे ठहर गई थी। ताने बेगम उसको आवाज़ में ना देकर अच्छी खासी घबरा गई थी। अयाम उठो, उसका पसीने से तर चेहरा थपथपाती हुई चीख रही थी। इतने में इनकी मेड भी इनके सर पे नाजिल हो चुकी थी। जूस लाओ प्लीज़, वो मेड को सामने देखकर बोली थी और खुद मजीद उसे उठाने की कोशिश में लग गई थी। बेटा उठो। अयाम, अयाम क्या हो गया है? उसका हाथ मसलती हुई बोली थी। मुझे नींद आ रही है, ऊपर चलो फिर सो जाना। वह मुश्किलों से घसीटती ऊपर उसके बेडरूम में लेकर गई थी। बेड को पाकर ही वो होश से बेगाना हो गई थी। क्या हुआ ऐसे? इन्हें टेंशन हो गई थी। मैं ठीक हूँ, आज तुमने देर नहीं करती तारा। मुहारा से प्याज काटते उसके हाथ तारम को देखकर रुके थे। देर हो गई है, तब भी तुम्हारे किचन के काम नहीं मुकम्मल हुए। घड़ी में निगाह डालकर उसको काम करता देखकर वो खोया हुआ था। काम सारे हो गए हैं, बस सलाह दी रहती है। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ मुझे काम करवाने लाए हो? एक तो मैं तुम्हारे घर के सारे काम करती हूँ, इतना चिपका के रखती हूँ, और तुम्हारी लड़कियों की तरह नखरे ख़त्म नहीं होते। छुरी प्लेट में रखते हुए तब गई थी, कमर पे दोनों हाथ जमाए हुए उसके सामने आ खड़ी हुई थी। लड़ने का मूड रह गया आज। उसकी हालत से महफूज होता बोला था, तुम्हारा दिल तो यही कर रहा है कि मेरा रोमांटिक मूड बर्बाद हो जाए और फिर मैं लड़ने लग जाऊँ। तुमसे मुंह बसरते मुस्कुरा जब्त किए वो बोली थी, तुम्हारा मूड और रोमांटिक, या तुम मुझसे लड़ लो, यही काफ़ी है। वो हंसा था। मैं मजाक कर रही हूँ क्या? मैं सच कह रही हूँ, लेकिन तुमने मेरा मूड स्पॉइल कर दिया है। वापस वो किचन कॉर्नर पर आकर छुरी उठाकर बोली थी, जाने दे, खैर मैं अपना मूड रोमांटिक बना रहा हूँ, तुम खाना रेडी कर लो। उसके पास आकर उसके कान में सरगोशी करता वो प्यार से बोला था, डैश इंसान, ये चोरी से कतल ना जाओ तुम, खाना रेडी है, फ्रेश होकर आओ। गंदे, उसका मूड अच्छी तरह बर्बाद हो चुका था। अच्छा मैं आता हूँ, गुस्सा तो ना करो। वो दूर हटा था और किचन से ही चला गया था। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको एपिसोड? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नावल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।